भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे डर नहीं आपको खोने का, वो क्या अफसोस करेगा आपके होने या ना होने का। जो नहीं है आपके पास वो ख्वाब है, लेकिन जो है आपके पास वो लाजवाब है। इसलिए जो है उस पर ध्यान दो। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोल दिया जाए, जिससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे लेकिन झूठे दोस्त नहीं। इन 4 लोगों से हमेशा दूर ही रहना। जो आपसे बार बार झूठ बोलता हो, जो आपकी इज्जत ना करता हो, जो आपका बहुत इस्तेमाल करता हो, और चौथा, जो आपको बार बार नीचे गिराने की कोशिश करता हो। जब कोई दिल दुखाए तो बेहतर है हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त ही जवाब देता है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे उतना ही अपने आप को मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। ऊपर वाला जब आपसे वापस लेता है तो ये मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो पहले से कुछ बेहतर देने के लिए। कर्म वो नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म तो वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना होता है, ना कोई परिवार, ना दोस्त, ना ही कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। सच्चा मित्र वही है जो उस समय भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को कभी भी मत छोड़िए, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। पुण्य और भाग्य को एक ही स्वभाव है, जो भी बोया है वो निकलना तय है। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी तुम्हें गिरने नहीं देगा। अपना वो है जो किसी के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है आने पर इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल कभी भी मत करना। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। कई बार ईश्वर आपको इसलिए संसाधन संपन्न बनाते हैं क्योंकि वह हर घर घर जाकर जरूरतमंदों की मदद नहीं कर सकता। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे भी होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो चीजें आपके लिए है ही नहीं उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या फायदा। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, वही करो जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, ये जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। जिस दिन आप ये परवाह करना छोड़ दोगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उस दिन से आप अपनी जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दोगे। बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। जो इंसान हमेशा शिकायतों के भाव से भरा रहता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। कि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। वह सब करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और भक्ति के साथ। अहंकार तब होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है।
जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें ही नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उसका मंजिल से भटक जाना तो तय ही होता है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, उन्हें करना पड़ता है। राधा ने जब श्री कृष्ण से पूछा कि प्यार का असली मतलब क्या होता है, तो श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो, अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके परिणाम पर नहीं। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से ही प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो कुछ भी होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। बुरा तो तब लगता है जब हम सारी दुनिया को पीछे छोड़कर सिर्फ एक ही इंसान के लिए जीते हैं और वो इंसान आपको हमेशा नजरअंदाज करता हो। किसी ने सही कहा है कि आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग ही सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो सभी सुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर आदमी के स्वभाव में भिन्नता होती है, ये विभिन्नता उसे दूसरों से अलग बनाती है। ऐसे में कभी कभी कुछ चीज़ों के नज़रिए को लेकर आपस में हम सभी की अनबन हो ही जाती है। अपने रिश्तों को ऐसा बनाओ जिसमें शब्द कम और समझ ज़्यादा हो, झगड़े कम और नज़रिया ज़्यादा हो। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं नसीब से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। अपना और पराया क्या है? जो भावनाओं को समझे वो अपना, और जो भावनाओं से परे वो पराया। नदी की भांति जीवन में कुछ देना सीखो तो जीवन में मिठास बनी रहती है। यदि सागर की भांति बांटने के स्थान पर केवल इकट्ठा करना ही सीखो तो बाद में खटास ही पड़ती है। यदि नाले की भांति बहना छोड़ दो, कर्म करना ही छोड़ दो, तो किसी काम के नहीं रहोगे। इसलिए बिना किसी विराम के कर्म करते रहो, और जो कुछ भी आपके पास है उसे थोड़ा थोड़ा बांटना सीखते रहो। ऐसे इंसान से दूर ही रहना जो आपके साथ रहकर बस अपना काम निकालना जानता हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज़ है मतलब, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। दुष्टों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। बिच्छू से आप प्यार भी करोगे तो भी वो डंक ही मारेगा। क्यों भरोसा करते हो गैरों पर, जब चलना ही है तुम्हें अपने पैरों पर। शांति पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो। अपनी गलती भी मानना सीखो, क्योंकि हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना ही छोड़ देंगे। सच्चा प्यार अक्सर धोखेबाज लोगों से ही होता है। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका ही इम्तिहान लेती है। भूल जाते हैं वो लोग हमें जिनके लिए हम पूरी दुनिया को ही भुला देते हैं। कमियां तो हम में भी है, तभी तो हर किसी पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं। यहाँ जिंदगी का कोई भरोसा नहीं और तुम लोगों से उम्मीद लगा कर बैठे हो। जब वक्त और हालात दोनों साथ ना दे तो उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी कोई औकात नहीं होती। लोग जब पूछते हैं कि आप कौन सा काम करते हैं, असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। रास्ते कैसे भी हो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जाना कहाँ है। इंसान को मरने से डर नहीं लगता, बल्कि मर मर कर जीने से डर लगता है। संघर्ष थकाता जरूर है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत भी बनाता है। जिम्मेदारियों की ये खास बात होती है, ये हमें कभी बिगड़ने नहीं देती।
देती। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब उसका साथ जिंदगी भर निभा सको। हमेशा यही प्रार्थना उस ईश्वर से करो कि हे मेरे ईश्वर, तू बेशक मुझे अकेला रखना, मगर उन लोगों से कभी मत मिलाना जो आते हैं और भावनाओं से खेलकर चले जाते हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। अगर कोई आपको गलत कहे तो दिल पर मत लेना, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसे सब अच्छा कहते हो। इतने समझदार बनो कि लोगों को माफ कर सको, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनना कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर सको। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की ज़रूरत ही क्या। जब कोई माने ही ना तो उसे मनाने की ज़रूरत ही क्या। जब रिश्तों में इज्जत ही ना हो उनको ज़बरदस्ती खींचने की ज़रूरत ही क्या। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्ण।